नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द स्कूल एजुकेशन ऑफ अड्डा में। मेरा नाम है विनीता तिवारी। आज हम गणित विषय को लेकर चलेंगे। उसमें जो हम अध्याय कर रहे थे, अध्याय 1, जिसका हमारा शीर्षक था अपनी संख्याओं की जानकारी। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसका हमने प्रश्नावली 1.1 देखी, प्रश्नावली 1.2 के हमने कुछ प्रश्न देखे थे। 4 प्रश्न तक हमने कल हल किया था। आज हम देखेंगे 5वां प्रश्न। जिन्होंने आज इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, उन्हें सबसे पहले वो पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पुरानी वीडियोस में बेसिक के बारे में बातें की गई थी, प्रश्न हल करवाए गए थे। तो आप सबसे पहले उसे देखिएगा, ठीक है। आज हम देखते हैं हमारे 5वें प्रश्न को कि हमारा 5वां प्रश्न क्या है, उसमें क्या कहा गया है और क्या हमसे पूछा गया है। आइए हम देखते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न है, जिसमें कहा गया है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रश्न में हमको कुछ प्रश्न 5 अंक दिए गए हैं और बोला गया है कि ये जो अंक हैं, इनका एक बार प्रयोग करके आप क्या बनाइए, आप सबसे बड़ी संख्या बनाइए, और इनका एक बार प्रयोग करके आप क्या बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो ठीक है, हम देखते हैं हमने क्या लिखा। हमने हल लिखा, हम हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो हम कैसे बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या? हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो 5 नंबर है, उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6, 2, 7, 4, 3। तो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास में 7। उससे छोटा नंबर अब देखेंगे तो 7 से छोटा क्या है हमारे पास में 6। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6। 6 से छोटा कौन सा अंक है हमारे पास में, 6 से छोटा अंक है 4, और 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2। ये तो क्या बन गई हमारी सबसे बड़ी संख्या, क्या बनी, 76,432। ये हमारी 5 अंकों की क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। अब हम क्या देखेंगे, हम बनाएंगे सबसे छोटी संख्या। तो हम लिखते हैं अंकों 6, 2, 7, 4, 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो क्या होगी हमारी सबसे छोटी संख्या? जैसे कि हमने सबसे बड़ी संख्या बनाते समय सबसे पहले क्या ध्यान रखा था कि हमारा सबसे पहला जो अंक होगा वो सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, अब हम क्या ध्यान रखेंगे कि हमारा जो सबसे बड़ा पहला अंक है, जो सबसे पहले हम जिस अंक को लेंगे वो हमारा सबसे छोटा अंक होना चाहिए। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी हमें क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या बताने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। तो हमारे पास जो हमारे 5 अंक है, उनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो बिल्कुल सही, सबसे छोटा अंक क्या है, 2। तो हमने लिखा 2। फिर उससे बड़ा अंक है हमारे पास 3, उससे बड़ा 4, फिर 6 और 7। ऐसे हमारी क्या बन गई, ये सबसे छोटी संख्या बन गई। क्या, कौन सी संख्या हमारी सबसे छोटी बनी? 23,467।
ठीक है, ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई। अब हमने हमारे प्रश्न का आधा काम तो कर लिया कि हमने सबसे बड़ी संख्या बना ली और हमने सबसे छोटी संख्या बना ली। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न में आगे क्या पूछा गया है। तो हमसे बोला गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या तो आपने बनाई है, उसके बाद हमें बताइए कि इन संख्याओं में कितना अंतर है। आपने बता दिया है कि हाँ ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है और ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। यहाँ तक आपको इस प्रश्न में नहीं रहना, आपको क्या बताना है कि इसके आगे आप बताइए कि सबसे जो छोटी और बड़ी संख्याएं हैं इनमें क्या अंतर है। तो अब हम देखते हैं अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों। अंतर निकालने के लिए हम करेंगे कि जो हमारी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं हैं उनको आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमने क्या लिखा, 6 4 3 2। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, 2 3 4 6 7। जैसे ही हमें क्या पूछा जाए, हमें हमारे प्रश्न में अंतर पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, उसे घटा देते हैं। तो हम घटाते हैं, तो हमने 2 में से 7 नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम पास वाले से उधार लेंगे। तो इसके पास में क्या हो गया, इससे लिया तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, 12 बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, फिर 2 हो गया। अब 2 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर से 4 से ले लेंगे। तो 4 से उधार लिया तो 4 के पास क्या हो गया, 3। यहाँ पे फिर 12। अब 4 से क्या 3 को घटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हम पास वाले के पास में जाएंगे और एक कैरी लेंगे। तो जैसे ही हम पास वाले के पास में ये गया और कैरी लिया तो 3 का क्या बन गया, 13 और 6 का बन गया 5। अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से घटा सकते हैं। तो ठीक है, हम घटाते। जैसे ही हमने 12 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। बिल्कुल 5 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 5। अब क्या करेंगे, 12 में से जैसे ही 6 को घटाया तो क्या आया, 6। 13 में से 4 को जैसे ही घटाया तो क्या आया हमारा, 9। 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, आप बताइए जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, 2। और 7 में से हम क्या करते हैं, 2 को घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, 5। तो हमारी संख्या क्या मिल गई हमें, 52,965। तो ये क्या आ गया हमारा, अंतर। तो हम लिख देंगे ये क्या है, हमारा संख्याओं का अंतर है। का अंतर। अब हमने इतना आंसर तो हमारा निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एग्जाम में नंबर भी चाहिए सॉल्यूशन के साथ साथ। और नंबर कैसे मिलेंगे बच्चों, अच्छे प्रेजेंटेशन से। आप स्टेप बाय स्टेप अपना क्वेश्चन हल करेंगे तभी मिलेंगे आपको नंबर। तो आप यहाँ पे अच्छे से आप लिखोगे, उत्तर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 52,965 है। देखा आपने, हमने कितनी आसानी से, जितना आसान ये प्रश्न था उतनी ही आसानी से हमने क्या करा, इसके प्रश्न का हल किया। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रश्न 5 के प्रश्न का हल है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 6। नेटवर्क इश्यू आ रहा है। प्रश्न नंबर 6, ठीक है।
अब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न 6 है उसमें क्या बोला गया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अभी तक हमने यही देखा कि सबसे पहले हम हमारे जो भी हमें प्रश्न दिया गया है उसे सबसे पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे कि उस प्रश्न में हमें क्या बोला गया है और हमसे क्या पूछा गया है। जब हम इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान देकर पढ़कर देखेंगे और समझेंगे कि हमें बताया क्या गया है और हमसे पूछा क्या गया है, जब भी हम क्या कर पाएंगे, इसका अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं, हमारे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न 6 है हमारा प्रश्नावली 1.2 का। इसमें बोला गया है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। क्या बोला है कि जो एक मशीन है वो औसतन क्या करती है, एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। फिर वो बोलते हैं कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए हैं। अब उन्होंने क्या बोला है बच्चों, उन्होंने बोला है कि जो एक मशीन है वो एक दिन में इतने पेंच बनाती है। तो आप बताइए कि वो जनवरी के माह में, जो जनवरी का माह है 2006 का, वो उस माह में कितने पेंच बनाएगी। इतना तो हमें समझ में आ गया कि उन्होंने हमको बता दिया है कि ये मशीन इतने पेंच बनाती है एक दिन में, और आप बताइए कि ये जनवरी माह में कितने पेंच बनाएगी। तो आइए हम इसको हल करते हैं। हल में लिखते हैं हमने हल में लिखा एक दिन में पेंच की संख्या, एक दिन में बनाए गए पेंच की संख्या। की संख्या क्या दिया गया है, कितनी संख्या है, तो हमारे पास है 2825। अब क्या बोला गया है हमसे कि बताइए जनवरी माह में वो कितने पेंच बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप मुझे बताइए कि जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी से। बिल्कुल सही, जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। तो हम लिखेंगे आगे कि जनवरी माह में 2006 कितने दिन होते हैं, 31 दिन में पेंच की संख्या। तो कैसे निकालेंगे हम कि जनवरी माह में, पूरे माह में कितने पेंच बनेंगे। तो इन्होंने क्या दिया है, जब भी हमें एक दिन की कोई भी संख्या दी गई हो कि कोई भी चीज एक दिन में इतने करती है, अब बताइए कि वो पूरे माह में, जनवरी माह में कितने करेगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक दिन की संख्या दी थी उससे हम क्या कर देंगे, जो हमारे जनवरी का दिन है, जनवरी में कितने दिन है हमारे, 31, तो हम किससे गुणा कर देंगे, उसका 31 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही बच्चों आपको कभी भी किसी चीज का, किसी वस्तु का मूल्य बोला गया हो कि कोई भी वस्तु का मूल्य, मान लीजिए आप दुकान से क्या लाए, एक पेन खरीद के लाए, आपसे पूछा गया है कि बताइए जो एक पेन है उसकी कीमत क्या है, 5 रुपए है। तो आप बताएंगे कि ऐसे 10 पेज की कीमत बताइए कि कितने रुपए होगी। तो सबसे आसानी से आपको कैसे हल करना है, आप क्या करेंगे कि जो मेरा एक पेन था वो 5 रुपए का है, तो अब मैं क्या कर दूंगा, 10 पेन को 5 से गुणा कर दूंगा। जैसे ही आप 10 पेन को 5 से गुणा कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास में आ गया है, हमारे पास में 2, 8, 2, 5, इसको गुणा कर देंगे हम 31 से। तो कैसे करेंगे गुणा, हमारे पास यहाँ पे 2 संख्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बच्चों, एक संख्या से, जो हमारी नीचे वाली एक संख्या है
उससे ऊपर वाली सभी संख्याओं में गुणा कर देंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 1 का जैसे ही हम 5 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5। 1 में जैसे ही हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। 1 में जैसे ही हम 8 का करेंगे तो 8 एकम 8। और 1 में जैसे ही हम 2 का करेंगे तो 2 एकम 2। ये क्या हो गया, हमारी एक संख्या का गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें दो संख्या का, दूसरी जो हमारी संख्या है उसका भी गुणा करना होगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे गुणा का साइन लगाएंगे। गुणा का चिन्ह लगाने के बाद हम 3 से 5 को गुणा करेंगे। तो जैसे ही हमने 3 से 5 को गुणा करा तो 3 पंजे क्या आ गया हमारा 15। तो 15 का जो 5 है हम नीचे रखेंगे और कैरी क्या लगा देंगे 1। फिर क्या करेंगे, हम 3 से 2 को गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6 और एक कैरी को जोड़ देंगे उसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा 7। फिर हम क्या करेंगे, 8 से 3 में गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी कैरी लग जाएगी 2। फिर हम क्या करेंगे, 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 8। अब हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है तो हम क्या कर देंगे, हमारी जो दोनों संख्याओं का गुणा आया था उनको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे जोड़ का निशान लगाया और जोड़ करा। तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमारा क्या आ जाएगा 5। 5 और 2 क्या हो जाएंगे हमारे 7। 8 और 7 क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। 15, बिल्कुल सही। कैरी 1 लगाई हमने। 4 और 2 क्या होगा हमारा 6 और 1 जो है उसको जोड़ लेंगे 7। और 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 8 हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा 8, 7, 5, 7 और 5 मतलब 87,575 हमारा क्या आया, उत्तर आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे उत्तर के रूप में। उत्तर में हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अतः। किसमें पूछा था, हमें पूछा था जनवरी 2006 में उस मशीन के कितने पेंच बनाए जाएंगे। तो अब हम लिखते हैं अतः जनवरी 2006 में उस मशीन ने 87,575 पेंच बनाए। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा उत्तर आ गया। देखा आपने, हमारा प्रश्न भी कितना सरल था और प्रश्न से ज्यादा हमारा क्या सरल है, हमारा उत्तर सरल है। कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। हमें क्या करना है, हमें कुछ भी अलग से नहीं करना है। जो जो हमारे प्रश्न में दिया गया है सिर्फ हमें वो पढ़ना है और उन्होंने जैसा जैसा हमें बोला है हमें क्या करना है, वैसा वैसा लिखते जाना है, ठीक है, और हमारे प्रश्न को हल करना है। तो आइए अब हम क्या पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बहुत ही सरलता से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अब इस प्रश्न को आप देख लीजिए एक बार, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम, प्रश्न 7वां, जो कि बोला गया है एक व्यापारी। देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहा गया है और हमसे क्या पूछा गया है। पढ़ते हैं। एक व्यापारी के पास 78,592 क्या थे, रुपए थे, ठीक है। एक व्यापारी है, उनके पास क्या है 78,592 रुपए है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे किसकी बात की गई है, एक व्यापारी की बात की गई, जो क्या करता है, कुछ वस्तुएं लेता है और कुछ वस्तुएं बेचते हैं, ठीक है। उनके पास बताया गया है कि इतने रुपए हैं। अब बोला गया है कि उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था। क्या करा उन्होंने, ऑर्डर दिया। कितने रेडियो खरीदने का बच्चों, 40 रेडियो खरीदने का, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, प्रत्येक रेडियो का मूल्य क्या है, 1200 रुपए है। प्रत्येक मतलब एक रेडियो जो है वो कितने का है, 1200 रुपए का है, ठीक है।
फिर आगे क्या बोला है, इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। ये हमें क्या करना है, हमें बताना है। हमें इतना बता दिया गया है कि एक व्यापारी था है जिसके पास 78,592 रुपए हैं। उसने क्या करा, 40 रेडियो का ऑर्डर दे दिया। उनमें से एक रेडियो जो है वो कितने का है बच्चों, 1200 रुपए का। तो अब हमसे पूछा गया है कि बताइए 40 रेडियो के ऑर्डर के पैसे को पूरा करने के बाद जो व्यापारी है उसके पास में कितने रुपए बच जाएंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, हमारे प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम, सबसे पहले हम बताएंगे कि जो हमारा एक रेडियो है उसका क्या मूल्य है। तो हम लिखेंगे एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य क्या है, एक रेडियो का मूल्य बच्चों बिल्कुल 1200 रुपए। ठीक है, अब क्या हमें बताना है कि जब हमारा एक रेडियो का मूल्य क्या है 1200 रुपए, तो 40 रेडियो का मूल्य क्या होगा। तो हम लिखेंगे 40 रेडियो का मूल्य। अभी पहले ही जो हमने पिछला प्रश्न देखा उसमें क्या देखा था हमने, जब हमारे पास किसी भी वस्तु का एक चीज का मूल्य हमें बताया गया हो और बोला गया हो कि वैसे ही और 3-4 जो चीजें हैं, मान लीजिए एक पेन का, जैसे मैंने आपको पिछला जो प्रश्न करा था उसमें एग्जाम्पल दिया था कि एक पेन का मूल्य क्या था 5 रुपए। हमसे पूछा गया है कि 10 पेन का मूल्य बताइए आप। तो हम क्या कर देंगे, 5 से उस 10 में गुणा करके आंसर निकालेंगे। वैसे ही सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे भी करना है। हमें यहाँ पे भी बोला गया है कि जो हमारा एक रेडियो है उसका मूल्य क्या है 1200 रुपए। तो आप क्या बताइए, हमें 40 रेडियो का मूल्य बताइए। तो हम कैसे निकालेंगे 40 रेडियो का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 1200 है उसमें गुणा कर देंगे हम 40 का। तो अब हम गुणा करेंगे, तो गुणा क्या करेंगे बच्चों, एकदम से लिख के नहीं करेंगे कि हमने 1200 लिखा फिर गुणा का निशान लगाया और 40 लिखा। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जब भी बच्चों आपको गुणा करना हो और आपके सामने ऐसी संख्या दी गई हो जिसमें 0 है दोनों संख्याओं में भी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जल्दी से इसका हल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों कि आप जो हमारे पास दोनों संख्याओं में जितने 0 है उनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 और यहाँ पे 1 2 0 यहाँ पे है और उस संख्या के पास में कितने 0 हैं, 1 0 है। तो कितने हुए, 3 0। तो आप सबसे आखिरी में 3 0 लगा लीजिए। सबसे पहले 1 2 3 आपने लगा लिए। फिर आपकी संख्या क्या है, 12 है और 4 है। तो 12 और 4 का गुणा कीजिए, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और यहाँ पे लिख दीजिए। तो आपका उत्तर आ गया 48,000 रुपए। तो हमारे पास 40 हमने कितनी आसान तरीके से निकाल लिया कि हमें दिया गया था कि 1200 एक रेडियो का मूल्य था और आप बताइए 40 रेडियो का। तो हमने बहुत ही आसानी से और जल्दी से निकाल लिया कि हमारे 40 रेडियो का मूल्य क्या है, 48,000 है। ऐसे ही आपके पास कभी भी कोई संख्या इस तरह से आए तो आप प्रॉपरली गुणा करने के अलावा भी जल्दी से इसको गुणा करने के लिए ऐसी ट्रिक को, ऐसे तरीके को अपना सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमसे आगे क्या प्रश्न पूछा गया है। तो हमसे आगे बोला गया है, इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बच जाएगी। किसके पास बच्चों, व्यापारी के पास। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, हमने लिखा व्यापारी के पास कुल धनराशि। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कुल धनराशि की कुल धनराशि कितनी थी। कितनी थी व्यापारी के पास में कुल धनराशि। तो व्यापारी के पास में कुल धनराशि थी 78,592। अब हम लिखेंगे कि खर्च कितनी हो गई। हमें पता चल गया कि 40 रेडियो का मूल्य कितना था। तो अब हम लिख देंगे
खर्च की गई धनराशि कितनी खर्च की गई है बच्चों धनराशि? तो धनराशि की गई है 48,000 रुपए। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कि शेष कितनी धनराशि बची हुई है, यही निकालना है ना हमें। हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि उसके पास में कितने पैसे शेष बचे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए शेष धन राशि। हमें कभी भी शेष या अंतर बताना हो या पूछा गया हो कि बताइए कितना शेष बचा, तो हम क्या कर देंगे, जो हमारी पहली वाली धनराशि थी जो खर्च हुई उसमें से आपस में उन्हें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जैसे ही हम घटाएंगे तो 2 में से, तो यहाँ पे 2 ऐसा ही लिख देंगे, 9 ऐसा ही लिख देंगे, 5 ऐसा ही लिख देंगे, और 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 आएगा, और 7 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3। ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। कितनी धनराशि शेष बची है, 30,592। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहां पर, हम यहाँ पे हमारे प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ऊपर की तरफ उत्तर में लिख रही हूं। अब मैं उत्तर लिखती हूं, यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर, अतः खरीदारी के बाद, किसकी खरीदारी के बाद, 40 रेडियो। तो हम लिख देंगे 40 रेडियो की खरीदारी के बाद व्यापारी के पास कितने रुपए शेष बचे बच्चों, 30,592 रुपए शेष बचे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। हमें हमारे उत्तर को क्या करना है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब दोबारा इसे हल करें तो आप अच्छे से एक बार फिर से देख सके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, 8वां प्रश्न। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे 8वें प्रश्न में क्या बोला गया है और हमसे क्या किया गया है, पूछा क्या गया है। तो हम पढ़ते हैं, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर क्या कर दिया है, 56 से गुणा कर दिया है। क्या बताया गया है कि जो एक विद्यार्थी है उसने क्या करा, हमें एक संख्या दी गई है, उसे किससे गुणा करना था, 56 से गुणा करना था। उसने किससे गुणा कर दिया बच्चों, 65 से गुणा कर दिया। तो अब उन्होंने बोला है कि उसका सही उत्तर क्या होगा। आप बताइए, जो उसका सही उत्तर है वो गलत उत्तर से कितना अधिक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम खुद गुणा करके देखेंगे। तो हम देखते हैं, हम लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गलत उत्तर निकालेंगे। तो हमने लिखा गलत उत्तर। ठीक है, गलत उत्तर निकाला। तो गलत उत्तर क्या था, 7,236 का हम गुणा करेंगे किससे, 65 से। क्यों,
क्योंकि गलत तभी होगा जब उसे किससे गुणा करना था, 56 से गुणा करना था, और उसने किससे गुणा कर दिया, 65 से गुणा कर दिया। तो आइए हम सबसे पहले गलत उत्तर देखते हैं। तो 6 में हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 30, 30 0, और ऊपर क्या कर देंगे हम, 3 से हासिल लगा देंगे। अब हम 5 का 3 में गुणा करेंगे बच्चों, तो 5 3 15, और 16 17 और 18, फिर केरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 सत्ते 35 और 1 36। फिर हमारे पास दूसरी संख्या है तो फिर हम क्या करेंगे, गुणा लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 6 6 36, ऊपर फिर से कैरी 3, 6 तिया 18, फिर यहाँ पे 3 है तो 19 20 और 21, तो 1, फिर केरी 2, 6 दूनी 12, फिर 13 14, फिर 1 केरी लगा दी हमने, 6 7 42, और हमारे पास 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 43। तो पे 0, 8 और 6 क्या होगा बच्चों, जोड़ के बताइए जल्दी से, 9 10 11 12 13 और 14, केरी 1 2 3, 6 4 10, 3 और 3 6, और 1 क्या हुआ बच्चों, 7। 4 के ऊपर कुछ भी संख्या नहीं तो हमारा 4 क्या आ जाएगा, एज इट इज, 3 3 संख्या, 3 संख्या फिर 2 संख्या के आगे हम 0 लगाते हैं, तो हमारा गलत उत्तर जो था वो क्या आ गया, 4,70,340। ये हमारा क्या हुआ, हमने गलत उत्तर निकाला। अब हम क्या करेंगे, हमारा सही उत्तर निकालेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सही उत्तर। सही उत्तर कैसे निकालेंगे बच्चों, जो हमारी संख्या है उसमें हम क्या कर देंगे, 56 का गुणा कर देंगे। तो हम सबसे पहले हमारी संख्या को लिखेंगे और 56 का गुणा करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं क्या होता है, 6 6 36, मतलब 6 6 36, फिर 6 तिया क्या होता है बच्चों, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, और 3 क्या हो जाएगा 21, तो 1 और केरी 2, फिर हो जाएगा 6 दूनी 12 13 और 14, 6 7 42 और 1 43। फिर हमारे पास दूसरी संख्या है तो गुणा लगाएंगे और फिर से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 पंजे की 30, केरी 5 तिया 15 16 17 और 18, 3 है हमारे पास तो 3 को जोड़ देंगे, फिर 18 की 1 केरी, फिर 5 दूनी 10, 11 का 1 और 1 केरी फिर से, फिर 7 पंजे 35 और 1 36। जोड़ा इसको हमने, 6 1 8 4 कितने होते बच्चों बताइए, 12, 2 केरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 6 4 10, 3 और 1 4, तो हमारे पास ये संख्या आ गई। हमने यहाँ पे कोमा लगा दिया तो क्या आया बच्चों, हमारी सही जो संख्या थी उसका उत्तर आया हमारे पास 4,05,216। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने सही और गलत दोनों उत्तर निकाल लिए कि जब हम उसे सही संख्या के साथ में गुणा करा हमने तो हमारा उत्तर क्या आया, और जब उसे गलत संख्या के साथ में जो विद्यार्थी ने गुणा करा था उसका उत्तर क्या आया। अब बच्चों हमसे आगे क्या पूछा गया है कि आप इन दोनों में अंतर बताइए, मतलब क्या करेंगे हम, जो हमारा गलत उत्तर है उसमें से सही उत्तर को घटा देंगे और दोनों में अंतर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, दोनों संख्या क्या थी, हमारा सही और गलत उत्तर क्या आया था, सही उत्तर आया था बच्चों, ये तो आप सभी ने देख लिया होगा, तो सही उत्तर था हमारा 7,70,000। यहां पे कर लेते हैं हम इसे रफ करके, तो सही उत्तर था हमारा 7,70,340। अब हमारा जो गलत उत्तर था, सही उत्तर क्या है हमारे पास में, 4,05,216। हमें क्या करना है बच्चों, हमें अंतर बताना है कि आपने सही और गलत उत्तर तो निकाल लिया कि जब सही संख्या से हल किया तो ये आया, गलत संख्या से हल किया तो हमारे पास में ये उत्तर आया।
अब हमें क्या करिए, आप अंतर बताइए। तो अंतर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। जैसे ही हम आपस में घटाते हैं तो 0 से क्या होगा, 6 बिल्कुल नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पास वाले से एक कैरी लेंगे, तो ये 10 और ये 3। 6 में से 10 में से हम 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 2 में 3 में से 2 गए तो क्या हुआ, हमारे पास में 1 आया। फिर से क्या करा हमने, 3 संख्या के आगे कोमा लगाया। 0 में से 5 बिल्कुल नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम पास वाले के पास में जाएंगे। तो उसने हमें 1 उधार दिया, तो यहाँ पे हमारे पास में 10, इसके पास में 5, 10 में से 5 को घटाया 5, 6 एज इट इज, 4 में से 4 0। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, 56,124। तो हमारा अंतर क्या आ गया दोनों संख्याओं में, 56,124। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, सॉरी 65,124 आएगा हमारे पास में। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दोनों संख्याओं में कितना अंतर है बच्चों, 65,124। तो दोनों संख्याओं में 65,124 का अंतर है। अभी मैंने बीच में 65,124 को गलती से 56,000 बोल दिया था, तो आप ध्यान रखिएगा कितना अंतर है, 65,124। बहुत ही आसान प्रश्न था बच्चों, और इसका हल तो उससे भी आसान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप क्या करिएगा, इसे और अच्छे से घर पे प्रश्न को हल करके देखिएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब भी आप हल करें, आप कहीं पे अटके तो आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।